Welcome to my maths class, students. Today we will study the integral of some particular functions of the type, if it is to integrate this type dx upon x square minus a square, यानी 1 upon x square minus a square का इंटीग्रेशन करना है, तो हम डायरेक्टली उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 upon 2a, where a is a constant, 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c. और अगर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो तभी 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. अब इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि नहीं तो ये कन्फ्यूजन करेगा कि हमें a माइनस एक्स ऊपर लिखना है या a प्लस एक्स लेना है, x माइनस a लेना है, x क्या करना है. तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आप इसको फैक्टराइज कीजिए x माइनस ए एक्स प्लस ए. ठीक है, तो यही देखिए ऊपर x माइनस ए एक्स प्लस ए. अब न्यूमरेटर में किसको रखना है, डिनोमिनेटर में किसको रखना है, उसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक यू कीप इन योर माइंड कि भाई देखो अगर x पॉजिटिव है ना, इधर x को ध्यान में रखो, अगर x पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव वाला फैक्टर है तो दैट विल कम हियर इन द डिनोमिनेटर. ठीक है, अब जैसे इसके फैक्टर्स क्या बने, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वाला फैक्टर है ये वाला जिसमें नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में आएगा. बस थोड़ा सा याद करने के लिए ट्रिक माइंड में हम बिठा लेते हैं, वो ये ट्रिक है. ठीक है, लेकिन अगर ये होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तब है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. ठीक, अभी तो ये सारे थे किसमें, विदाउट स्क्वायर रूट. अगर इन सब में स्क्वायर रूट आ जाता है तब इनका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा. देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दो इनमें एक ही टाइप का फॉर्मूला लगना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस दिस क्वेश्चन एज इट इज़ प्लस सी. यहाँ पर भी लॉग ऑफ एक्स प्लस दिस क्वेश्चन एज इट इज़. लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा ये. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. ये मत सोचना कि भाई अगर यहाँ पर tan इनवर्स था तो उसके बाहर 1 अपॉन ए आया था तो यहाँ पर भी आएगा, नो. ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. वैसे तो इन सब का डेरिवेशन है, मैं अभी आपको एक एक करके छोटा फटाफट से जल्दी इनका डेरिवेशन बताती हूँ, लेकिन आपको ये सारे लर्न करने पड़ेंगे. इनको लर्न करेंगे ओनली देन यू वुड बी एबल टू सॉल्व द सम्स ऑफ द एक्सरसाइज 7.4. तो याद कर लीजिए आप इनको. अभी मैं एक एक फटाफट से छोटा सा इनका डेरिवेशन भी आपको करा देती हूँ. ठीक है जी, हाँ जी. सबसे पहले ये दो के लिए मैं इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया हमने, ये वाले इंटीग्रेशन में हमने 2a से यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. 2a कैन बी रिटन एज a प्लस ए, और इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स किया. ठीक है, क्वेश्चन इज नॉट चेंज क्योंकि प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2a से 2a, तो हमारा क्वेश्चन विल रिमेन सेम एज इट इज़. अब इसमें ये जो है ना x प्लस ए, इसको इकट्ठा किया x प्लस ए. ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. अब सेपरेट कर लो, दिस अपॉन दिस. अब इसमें ये कैंसिल हो जाएगा और इधर से ये कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा. अब ये क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन. इसका क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, और इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस ए. अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगेगी. लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी. तो ये लॉग ए अपॉन बी आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन. ये इसको भी ऐसे ही करना है. ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है इसको. हाँ जी, ये दोनों मैंने आपको बता दिए कैसे. अब आ जाइए इसके ऊपर. अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये कैसे आया है डायरेक्टली, तो हमने यहाँ पर इसमें x को क्या किया, यहाँ a स्क्वायर है तो x को a tan थीटा पुट किया. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 dx, a एज इट इज़ कांस्टेंट है क्योंकि tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. तो अब dx की जगह हम लिखेंगे a सीकेंड स्क्वायर, a कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. a स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए इसको, और ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. सीकेंड स्क्वायर थीटा को भी तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, और ये एक कैंसिल हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया d थीटा. तो 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अब x नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा प्लस सी. अब थीटा यहाँ से निकालिए, यहाँ से देखिए ये x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा आ गया. ठीक है, तो tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा हो गया.
ठीक है। तो हमने थीटा की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो आया है tan इनवर्स x अपॉन ए, यही है आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। हाँ जी, देखिए अभी हमने क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा है, तो उसी तरीके से dx में अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसका भी इंटीग्रेशन साथ में देख लेते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में सब्सटीट्यूशन वही है आपका, एक्स को आपने a tan थीटा पुट किया है तो dx से आ गया a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमने वैसे ही करना, लेकिन नीचे वो स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर जब निकलेगा तो स्क्वायर रूट में से जब कॉमन निकलेगा तो ए बन के निकलेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो वो नीचे सीकेंड थीटा आ जाएगा और ऊपर वाले सीकेंड स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा तो सीकेंड थीटा डी थीटा। सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। अब सीकेंड थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x अपॉन ए आ गई, यहाँ से tan थीटा x अपॉन ए, तो जहाँ भी tan स्क्वायर थीटा वहाँ x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, tan थीटा की जगह x अपॉन ए आ गया, इसका एलसीएम लोगे तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो वो a हो गया, तो इसका एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए, तो ये log a अपॉन b, इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। अब ये भी यहाँ पर x नहीं है, कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हमने कैपिटल C एक नाम दे दिया, एक अलग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही वाला आ गया log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही चीज़ है आपके पास log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह यहाँ पर प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आप उसको प्लस सी नाम दे दीजिए। हाँ जी, देखिए अब मैं इसका करवा रही हूँ आपको इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताया 1 - x स्क्वायर होता है तो आप x को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, वही करके ऐसे किया है इसमें, x को हमने a साइन थीटा पुट किया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 dx इज इक्वल टू a एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा, पुट इट हियर dx की जगह a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ कॉस थीटा डी थीटा और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जो कि बन गया कॉस थीटा, ये भी कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 1। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो ये थीटा आएगा, थीटा को यहाँ से निकाल लीजिए आप, ये देखो ये x अपॉन ए, क्योंकि x इज इक्वल टू a साइन थीटा है तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो x अपॉन ए साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो इधर आ गया थीटा, तो थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, यही हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपका लास्ट रह गया ये वाला। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं, ये कैसे आया है dx, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हमने x को a सीकेंड थीटा पुट किया, वैसे भी हमें पता है x स्क्वायर माइनस 1 होता है तो हम x को सीकेंड थीटा या कॉसेक थीटा पुट करते हैं, तो हम नेगेटिव साइन अवॉइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने a सीकेंड थीटा पुट किया, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 dx इज इक्वल टू a एज इट इज सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। अब आपने dx की जगह ये लिख देना a सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह a tan सेकेंड थीटा, तो a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a, दिस इज सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, a से a कैंसिल हो गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा आ गया tan थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा का इंटीग्रेशन वी नो दैट इट इज़ लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब देखो सेकेंड थीटा की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें तो आंसर इन टर्म्स ऑफ दोबारा एक्स की टर्म्स में लिखना है ना, थीटा की टर्म्स में थोड़ी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स की टर्म्स में था, तो दैट्स वाई वी कैन राइट दिस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड थीटा क्या है, दैट इज x अपॉन ए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये आपने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था log a अपॉन b की प्रॉपर्टी log a माइनस b, और फिर जो कांस्टेंट होगा वो log a, उसको हम c के साथ कंबाइन करके कैपिटल C लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी कैपिटल C यहाँ पर लिख देंगे, और ये फार्मूला आपके पास आया log ऑफ, ये नीचे वाला ये गायब हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये जो कांस्टेंट के साथ एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने फॉर्मूले किए हैं ये आपने कहाँ अप्लाई करने हैं। पहली बात तो आप ये देखिए कि ये इसमें सब में ऊपर कांस्टेंट है, यानी कि ऊपर कोई भी एक्स नहीं है, कहीं वेरिएबल नहीं है ऊपर। पहली बात ये ध्यान रखनी है, जब भी ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब न्यूमरेटर में कभी भी एक्स नहीं है, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सब में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फिर उसके बाद उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बेटा ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप सब में देखो एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट है, ये नहीं है, यानी एक्स का कोफिशिएंट 0 है, किसी में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ किसी में भी नहीं है। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक होगा, पहली बात तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट, पहली कंडीशन। दूसरी बात डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, और वो क्वाड्रेटिक में भी x का कोफिशिएंट नहीं है, ओनली देन दिस फॉर्मूलाज विल बी अप्लाइड। ये बात ध्यान रखनी है। अब ये देखो, मैंने इसको कुछ समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। कैसे कि ये जो फॉर्मूले हैं कब लिखने हैं, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि ये है 1 2 3, ठीक है, या फिर कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि ये वाले 3 हैं, 1 2 3, तीसरे वाले ये 3, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला किस में लगना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं, देन ओनली यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। यहाँ देखिए इन तीनों में भी डायरेक्ट फार्मूला तब लगा है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, और जब स्क्वायर रूट वाला है तब भी, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो है, यानी कि है, मान लो आपके पास ये है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब क्या करेंगे, इफ़ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हियर, इन दैट केस यू आर टू अप्लाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, completing the square method अप्लाई करके then we will apply the formula that I will tell you, explain you। इसमें भी ऐसे, अगर coefficient of x नॉन ज़ीरो है तो we will apply the completing the square formula, then we will convert it in the form I will explain you later, and then we will apply the formula। is it clear? हाँ जी। अब अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर एक्सप्रेशन, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में हमेशा ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका जो डिग्री है दैट इज़ लेसर देन द डिनोमिनेटर। क्वाड्रेटिक की डिग्री आपकी 2 होती है, तो ऊपर डिग्री 1 या उससे कम है 0, 0 वाला यानी कि कांस्टेंट, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। लेकिन अगर लीनियर है एक्सप्रेशन तो उसमें भी फिर 2 केसेस होंगे। लीनियर में भी अब ऐसा हो सकता है नीचे क्वाड्रेटिक है या फिर ये स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक, जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, ऊपर कांस्टेंट की जगह लीनियर हो जाएगा, इधर क्वाड्रेटिक है, इधर कांस्टेंट की जगह ऊपर लीनियर हो जाएगा, ऐसे ये 2 केसेस बन रहे हैं, ये और ये भी, ठीक है। अब इसमें फर्दर फिर वैसे ही होगा, अगर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है अगर, तो आप स्प्लिट द न्यूमरेटर, ठीक है। और अगर क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट 0 है, व्हाट टू डू इन दैट केस। अब यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो चलेगा ही आगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, अगर ऊपर लीनियर है तब हमें क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन जो भी है दैट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस बी करके हमने सिंप्लीफाई करना है, दैट आई हैव एक्सप्लेन यू हाउ, एंड देन वी विल स्प्लिट इट, ओके। अब इसमें लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होगा तो आपने न्यूमरेटर को स्प्लिट करना है, लेकिन अगर न्यूमरेटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 नहीं है, दैट इज नॉन ज़ीरो इज क्वाड्रेटिक का, तो आपने फिर वही करना है, लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी करना है, उसके बाद स्प्लिट करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट इन द कमिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4। सो लेट अस नाउ स्टार्ट सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.4। सम्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता रही हूँ आपको, ये फॉर्मूले आप बिल्कुल टिप्स पर कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके टिप्स पर होंगे तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, let us start first question of your exercise 7.4।
इसमें हमें इंटीग्रल किसका निकालना है, 3x² अपॉन x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1। देखिए सबसे पहले ना व्हेनेवर इट इज इन द फ्रैक्शन वी नीड टू चेक, कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन है ना आपका इस तरीके से फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है दैट मस्ट बी लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 6 है एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 है, तो ऑब्वियसली ये लेसर है। नहीं तो हम डिवीजन करते हैं, दैट विल यू कम टू नो इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, कमिंग एक्सरसाइजेस, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी मिलेगी और वहां पर हमें डिवीजन करना होता है। खैर यहाँ पर इन दिस केस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, सो वी कैन डू इट नाउ। अब हमें ये देखना होता है उसके बाद वेदर वी आर गेटिंग this whatever is present here in the numerator, that is the derivative of any function which is present here in the denominator। तो एक्स स्क्वायर किससे आता है, एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से आता है। एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से एक्स स्क्वायर आता है ना, अभी आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लो 3x² होगा, तो इसका मतलब एक्स क्यूब, क्या हम इस एक्स रेज़ टू पावर 6 को एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस, एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 2, ठीक है, प्लस 1 एंड ऊपर 3x² है, तो डायरेक्टली वी आर गेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x²। तो हमने एक्स क्यूब को t पुट किया और उसका डेरिवेटिव 3x² dx इज इक्वल टू dt आ गया, यानी कि अब इस 3x² dx की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये dt लिख देंगे यहाँ पर, और एक्स क्यूब की जगह t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा ये t², और उस 1 को हमने 1 का स्क्वायर ले लिया। अब आपको मैंने जो भी फॉर्मूले आज बताए हैं अकॉर्डिंग टू दैट क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर x² प्लस a² है डिनोमिनेटर में, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे x² प्लस a² है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी दैट फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1 अपॉन a कितना है 1, tan इनवर्स ओके x कितना है, x की जगह है t अपॉन a कितना है 1 अपॉन में यहाँ पर है 1 प्लस c। अब t की जगह यू कैन पुट द वैल्यू, क्या है t की वैल्यू एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम आए हैं तो यहाँ पर लिखा है d, आपको इंटीग्रेशन लेना है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। अब हम एक चीज ध्यान रखिए, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। इफ इट इज नॉट सो देन टेक इट आउट कॉमन, व्हाटएवर इज द कोफिशिएंट टेक दैट आउट कॉमन सो दैट टू मेक इट एज 1। तो हमने यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 4 है, इसलिए 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया 1x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब इस 1, अब जो 4 का स्क्वायर रूट है दैट विल कम आउट एज 2, ठीक है, तो अपॉन में डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन 2, टेक इट आउट बिकॉज इट्स कॉमन सॉरी कांस्टेंट, सो वी हैव टेकन इट आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन। अच्छा, अब क्या बचेगा x² प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a²। a यहाँ पर आपके पास कितना है 1/2 है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें आपके पास ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 2 ये एज इट इज लिखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लॉग है, ठीक है, तो लॉग लिख दिया, फिर x, ओके x प्लस दिस क्वेश्चन एज इट इज, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² मींस व्हाटएवर इज द क्वेश्चन यू आर टू राइट डाउन दैट एज इट इज। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है ये, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, x² प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। यू टेक द एलसीएम, तो यहाँ पर 4x² प्लस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और उस 2 का इसके साथ इसको अपॉन 1 अगर आप लेते हैं यहाँ पर,
और यहाँ पर अपॉन 2 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पर ये 2x आ जाएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2x हो गया, यहाँ पर पूरे का एलसीएम जो आएगा वो 2 आ गया। अब log a अपॉन, ये a है पूरे का पूरा, अपॉन ये, और अपॉन में यहाँ पर 2 है, तो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो यहाँ पर आपके पास माइनस log x 2 भी आया है, माइनस log 2 भी आया है। अगर हम इसको यहाँ पर करके दिखाएं, ये ऐसे है ना, लेट मी शो इट यू लाइक दिस। यहाँ पर यहाँ 2 है, ठीक है। अब आपको पता है log a अपॉन log b, log a माइनस log b होता है। तो अब जब ये हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर इसको जब हटाओगे log a, ये log a हो गया, इसको जब हटाओगे तो यहाँ पर बनेगा माइनस लॉग ऑफ 2, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 2 लिखोगे। अब log ऑफ 2 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये c और ये माइनस log 2 को कलेक्टिवली, इसको आपने कलेक्टिवली नाम दे देना है c, कैपिटल C दे दो या C डैश दे दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आया। अच्छा जी, चलिए अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो उसमें नेक्स्ट में क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये है आपके पास। तो अब इसके इंटीग्रेशन में देखिए, यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया है, 2 माइनस एक्स को t पुट कर लिया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो dx कितना आ गया, माइनस डी टी, तो dx की जगह रख दिया माइनस डी टी और इसकी जगह t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला माइनस, अभी जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली माइनस लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह हो गया t प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर होता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। अब t की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आ गया है। ठीक है जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 4 वी आर टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि हमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तभी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो क्वाड्रेटिक है, देख रहे हो ना, नीचे तो क्वाड्रेटिक डिग्री जो है 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने बताया था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है आपके पास, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो ठीक है, हम फॉर्मूले तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमें 25 यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 25 को तो वो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये 5 बाहर लिखा हुआ है। अब यहाँ से जब 25 लोगे तो ये 9/25 हो जाएगा, कॉमन लोगे तो यहाँ और यहाँ 1 बन जाएगा। 25 जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ 9/25 को वी कैन राइट एज 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ से 25 कॉमन निकल चुका है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब ये फॉर्मूला आपको किससे रिजेंबल करता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो सिंपल सा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो ठीक है, ये 1/5 लिखा, फिर साइन इनवर्स लिखा, एक्स 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 ही है वेरिएबल, अपॉन ए की जगह अब 3/5 है। ठीक है जी, आ गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंप्लीफाई कर लो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करके, बट डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। अच्छा चलिए, अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो अगले क्वेश्चन में आप देखिए कि उसमें इंटीग्रेशन करना है 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4। पहली बात तो यहाँ न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके जी, न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं है तो यानी हमें कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पर।
फिर दूसरा स्टेप होता है चेक करने के लिए, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर मस्ट बी लेसर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्या है? यस है। यानी 2 स्टेप हमारे हो गए, दोनों आपके ये फुलफिल हो गई कंडीशंस। तीसरी कंडीशन पर आइए, आपने ये देखना है कि जो न्यूमरेटर में आपके पास ये वेरिएबल है, ये किसका डेरिवेटिव होता है। वैसे अगर देखा जाए डिग्री 1 है तो डिग्री 2 की डेरिवेटिव होती है ना। डिग्री 1 किसकी डेरिवेटिव होती है? डिग्री 2। तो हम क्या 4 से डिग्री 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो इसको, तो स्क्वायर यानी यहाँ पर 2 दिखाई देगा फिर आपको, है ना। तो अब सबसे पहले आप इसका कोफिशिएंट 1 कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कोफिशिएंट 1 करने के लिए 2 कॉमन ले लिया इधर से, ये 3 इधर बाहर लिखा, और इधर से जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये x की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, और ये 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर जो x रेज़ टू पावर 1 है वो जब भी हम डिग्री x रेज़ टू पावर 2 की लेंगे तभी आती है, इसलिए हम इसको x की पावर 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो x की पावर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम इसको, x की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड। चलिए अब हमें देखना है ये किसका स्क्वायर है? 1/√2 का स्क्वायर है। ठीक है जी, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इसको एक्स स्क्वायर को t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 2x होता है, जो कि हमारे पास, हमने कोफिशिएंट को नहीं देखना, बस ये देखना है कि जो वेरिएबल की डिग्री है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो हो रही है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t पुट किया, इसका डेरिवेटिव आया 2x dx। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर x dx था, तो कोई बात नहीं, x dx यहाँ रखिए और 2 को आप इधर ले जाइए। तो x dx की जगह क्या आ गया? dt/2। तो आपने यहाँ पर x dx की जगह लिखा dt/2 इधर आ गया। देखो 3/2 ऑलरेडी था, एक 2 और आ गया तो ये 3/4 लिख दिया। अब ये x स्क्वायर की जगह लिखा t, तो t का स्क्वायर, और ये 1/√2 का स्क्वायर। तो अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, देखिए जरा ध्यान से, स्क्वायर रूट नहीं है, इस वजह से हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो कि क्या होता है 1/x² प्लस a स्क्वायर। 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a इंटीग्रेशन का। तो अब इसमें 3/4 तो एज इट इज लिखेंगे, 1/a, a क्या है 1/√2, तो 1/a, a की जगह 1/√2 tan इनवर्स, ठीक है, x/a, x की जगह आ गया t अपॉन a की जगह 1/√2 प्लस c। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 को आप 2 into 2 लिख लीजिए, और 2 को जब √2 से कैंसिल करोगे तो √2 आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने रखा था t किसको? एक्स स्क्वायर को। सो दिस इज योर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटीग्रेशन करना है x² / 1 - x रेज़ टू पावर 6 dx। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, ये देखना कि सबसे पहले कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट होता तो हम कुछ डायरेक्ट देखते उसमें। अब दूसरी बात देखने के लिए ये है कि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से स्मॉलर होनी चाहिए, जो कि है। चलो ये दो देखने के बाद तीसरा स्टेप होता है कि ये एक्स स्क्वायर है वो किसका डेरिवेटिव होता है? अपने से एक हायर पावर का, यानी एक्स की पावर 3। तो क्या जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें एक्स की पावर 3 कन्वर्ट किया जा सकता है? इसको हम यस कर सकते हैं, हम इसको एक्स की पावर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसका कोफिशिएंट भी 1 है तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें एक्स की पावर 3 को t सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पर ये हो गया 3x² dx = dt। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या था? एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर 3 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए आप, तो x² dx की जगह dt/3 आ गया। तो x² dx की जगह यहाँ पर हमने dt/3 लिखा, और यहाँ पर 1 स्क्वायर कर दिया इसको, माइनस ये हमने t रखा था तो t का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x a² - x²। आपको फॉर्मूले आप देखिए, उसमें मैंने लिखवाया था कि 1/a² - x² का अगर इंटीग्रेशन होगा तो 1/2a log ऑफ a प्लस x a माइनस x है। तो ये 1 अपॉन, पहले देखो 1/3 तो एज इट इज लिखना है, अब a याद रखिए 1 है यहाँ पर, तो 1/2a, a 1 है तो 1/2 into 1 log 1 प्लस t 1 माइनस t, क्योंकि a प्लस x a माइनस x होता है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द योर दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपको दिया हुआ है
इंटीग्रेशन निकालना है x माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ऊपर जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है लीनियर, ठीक है, और यहां पर है क्वाड्रेटिक। अब जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था उस फ्लो चार्ट में बताया था अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, चाहे वो स्क्वायर रूट में है चाहे वो स्क्वायर रूट में नहीं है, तो आप इसको स्प्लिट कर लीजिए। तो वही मैंने किया, इसमें इसको स्प्लिट कर लिया, x अपॉन ये अलग कर लिया, माइनस वन अपॉन ये अलग कर लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर ये x किसका डेरिवेटिव होता है, अपने से एक हायर पावर यानी एक्स स्क्वायर का। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर इसको t पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को t पुट करो चाहे खाली एक्स स्क्वायर को, आपके पास आना तो 2x ही है। तो हमने पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वन को t पुट कर लिया, तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। लेकिन यहाँ पर आपके पास x dx था इसलिए इस 2 को हम अपॉन में ले आए, तो x dx की जगह dt अपॉन 2 आ गया इस फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में। तो x dx की जगह हमने लिखा dt अपॉन 2 और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ t, क्योंकि हमने पूरे को t पुट किया था। और यहाँ पर देखो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे आपके पास डायरेक्ट है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का ए क्या है वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो यहाँ डायरेक्ट आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसमें है लॉग ऑफ एक्स प्लस द क्वेश्चन एज इट इज प्लस सी। अच्छा, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन मैंने आपको शुरू की एक्सरसाइजेस में बताया था, आई कैन राइट डाउन इट डायरेक्टली। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट टू, दैट इज टू रूट टू। So 2 root 2 I have written here directly and it is this. But the question is in terms of x. So we need to change this t in terms of x. तो हमने t की वैल्यू पुट कर दी। t आपके पास क्या था जी? t आपके पास था क्या? यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन रखा था, तो वो सब्सटीट्यूट किया आपने, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन हो गया, खत्म ये तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट पर 6 प्लस ए रेस्ट पर 6 का। देखिए जी, सबसे पहला स्टेप कांस्टेंट चेक करना था, वो है नहीं है। दूसरी बात चेक करना है डिग्री, वो स्मॉलर है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे कि ये जो भी ऊपर एक्स है वो किसका डेरिवेटिव है। पावर 2 है तो पावर 3 का डेरिवेटिव होगा, तो पावर 3 बना सकते हैं इसको, यस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यूब का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर करना होता है क्योंकि फॉर्मूला तो तभी बनेगा ना, तो यहाँ पर ये भी क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने एक्स क्यूब का स्क्वायर कर लिया, इधर ए क्यूब का स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का आपने टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। लेकिन ऊपर तो एक्स क्यूब, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर dx था, यहाँ पर क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर dx है, तो हमने इधर 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह dt बाई 3 आया, dt अपॉन 3 आ गया, और एक्स क्यूब को क्या रखा t, तो t का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, t का स्क्वायर और ये ए क्यूब का स्क्वायर। तो अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, देखो याद रखना ये आपका ना, जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्क्वायर होना चाहिए वो खाली t होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। t का स्क्वायर अगर है, अगर यहाँ जो है वो नीचे पावर 2 जो है उसके बेस में यहाँ लीनियर होना चाहिए। अब ये देखिए डायरेक्ट, अब इसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है लॉग ऑफ t प्लस द क्वेश्चन एज इट इज, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है जी। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t था आपके पास एक्स क्यूब, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये आ गया है, ठीक है। सिर्फ ये है कि हमने सब्स्टिट्यूशन किसका किया है वो ध्यान में रखना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए कि आपने ये देखना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर है। हाँ, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है, तो हमने tan x को t पुट कर लिया, secant स्क्वायर x dx dt के इक्वल आ गया, तो ठीक है, secant स्क्वायर x dx की जगह आपने dt पुट कर दिया और इस tan x की जगह t पुट कर दिया, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया log ऑफ t प्लस दिस क्वेश्चन एज इट इज, ठीक। अब t की वैल्यू पुट कर दो tan x, ये भी आपके पास डायरेक्ट आ गया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपकी आपके पास इंटीग्रेशन दिया है करने के लिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2,
ठीक है, अब आप जब चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, वाह बढ़िया बात है कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमें पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना पड़ेगा। उसके लिए हमने पता क्या किया है, यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है, हमें दिख रहा है कि अगर मैं इस 2 को 1+1 कर लेती हूँ स्प्लिट, तो x² + 2x+1 किसका स्क्वायर होता है, x+1 का होल स्क्वायर होता है, और जो बचा हुआ +1 है वो इधर लिख दिया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद ये फॉर्मूला हो गया x² + a² का। तो अब ना यहाँ पर सब्सटीट्यूशन बार बार हम नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये जो पावर 2 है, उसके बेस में ये x+1 लीनियर है ना, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम इसको अब x मानेंगे। पावर 2 किसकी है, इस लीनियर एक्सप्रेशन की है, x+1 की, तो आप इसको पूरे को x मानना। तो लॉग ऑफ x, x का मतलब x+1 है आपके पास, प्लस दिस क्वेश्चन एज इट इज, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन एज इट इज। तो ये क्वेश्चन किसके इक्वल है, ये पूरा इसके इक्वल है, तो पूरा ये एज इट इज प्लस सी। ठीक है जी, हो गया ये 10th क्वेश्चन। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, ऊपर तो कांस्टेंट है, वेल एंड गुड, देख के हमें खुशी हुई, लेकिन जैसे हमने डिनोमिनेटर में देखा तो x का कोफिशिएंट 0 नहीं था, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना पड़ेगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द कोफिशिएंट ऑफ x² 1। यहाँ पर बट कोफिशिएंट ऑफ x² इज 9, so to make this coefficient of x² 1 we will take this 9 common। तो हमने ये 9 कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में से। so what would left here what would be left here, तो यहाँ से निकला तो x² हो जाएगा, इधर 6/9 आ जाएगा, इधर 5/9 आ जाएगा। 6/9 फर्दर इट विल बी कैंसिल्ड, तो ये आपका 2/3 हो जाएगा, 2/3x + 5/9। ओके, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो हमने कर दिया। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि आपको x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड स्टेप में आप देखते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2/3, उसका हमें हाफ करना होता है। 2/3 का अब हाफ करने का मतलब है आप इसके डिनोमिनेटर में 2 लगा दीजिए। डिनोमिनेटर में 2 लगाने के बाद हमारे पास क्या आया, 1/3। जो भी आया आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास क्या आया, 1/3 जो आया आपका, उसका स्क्वायर करने पर 1/9 आया। जो आपके पास स्क्वायर करने पर आया यानी 1/9, उस 1/9 को आपने इस 2/3x के साथ ऐड करना है और इस कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि क्वेश्चन शुड नॉट बी चेंज। लेट मी repeat it how I have done. First of all, I have taken this 9 common just to make the coefficient of x square 1 बनाने के लिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में whatever is the coefficient of x, we have written it in the rough and make it half of it। half of it के बाद जो भी आएगा we have taken the square of that whatever is the square of this number, we have to add that and we have to subtract that। तो हमने इसको ऐड यहाँ पर किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा ये अलग टर्म हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा, क्योंकि दिस इज द स्क्वायर ऑफ समथिंग, दिस इज द स्क्वायर ऑफ समथिंग। किसका है, देखो x, फिर यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस ही लगाइए। आपके पास हाफ करके क्या नंबर आया था, ये जो हाफ करके आया था 1/3 का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देख लीजिए, a² यही आया, प्लस b² यानी 1/3 का स्क्वायर 1 बनाए, प्लस 2 × ab यही आएगा, तो यू विल गेट द सेम। ठीक, दोबारा से देखिए कैसे किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमने ये x² है तो हमने यहाँ पर x लिखा, ये प्लस है तो प्लस लिखा। अभी हाफ करके क्या आया था, वो था 1/3, तो 1/3 and then take the whole square of this, then write these two terms after simplification, it is now 4/9। 4/9 can be written as whole square of 2/3, तो 2/3 का ये होल स्क्वायर हो गया, ये x + 1/3 का स्क्वायर हो गया। तो ये अब किससे मैच कर रहा है, किससे, अगर आप इसको देखें आइडेंटिटी आपकी किसी से ये मैच कर रही है, हाँ ये मैच कर रही है, 1/x² + a² से ये मैच कर रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं,
ये पूरा x लेंगे और ये है a, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है इंटीग्रेशन में, तो पहले 1/a 9 लिखा, तो 1/a, a क्या है यहाँ पर 2/3, 2/3 tan इनवर्स x, x क्या है x प्लस 1/3 अपॉन a क्या है 2/3, टेक द एलसीएम ऑफ दिस एंड सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। ठीक है, so it's very easy just to take care कि आपने x किसको लिया, a किसको लिया, completing the square method आपने कैसे किया, then there will be no problem।